हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माय टैरो आर्मी में। तो गाइस मैं आ गई आप सबके बीच में टैरो कार्ड रीडिंग लेके, और आज मैं रीडिंग करूँगी कि कुछ मुझे ऐसे ही वाइब्रेशन सेंट हो रही है गाइस। वो ये है कि जो थर्ड पार्टी है इसका शायद झुकाव किसी और से हुआ है, या थर्ड पार्टी किसी और से मैरिज करना चाह रही है और आपके पर्सन को कहीं ना कहीं वो धोखा चीटिंग देना चाहती है और आपकी लाइफ से रिमूव होना चाहती है। मतलब रिमूव हो रही है आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी, और ये किसी न्यू कनेक्शन में जा रही है, न्यू डायरेक्शन में जाना चाह रही है थर्ड पार्टी। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील होने करने वाले हैं, और ये हो सकता है सप्रेशन में जाने वाले हैं। ये लग रहा है मुझे कि ये कुछ हर्ट भी होंगे। ठीक है, तो थर्ड पार्टी और आपके जो पर्सन हैं इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, कौन सा घमासान मचा है, उसी को मैं देखने की कोशिश करूँगी गाइड। पहला रीडिंग है तो हर चीज़ आपसे मैच हो ये ज़रूरी भी नहीं है, और टाइमलेस है, तो जब भी आपके सामने आती है तभी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आप मेल हो फीमेल हो कोई भी हो इस रीडिंग को देख सकते हो। आप किसी भी कास्ट के हो किसी भी धर्म के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। बस थर्ड पार्टी इशू होना चाहिए। ठीक है, और गाइस आपको रीडिंग को देखने से पहले करना होगा 3 टाइम लेना होगा गॉड या यूनिवर्स का नाम, या फिर आप जिससे भी कनेक्ट फील करते हो उसका भी नाम ले सकते हो। आप अपने पर्सन का भी नाम ले सकते हो, और आपको करना है डीप ब्रीथिंग। 3 टाइम करिए, 5 टाइम करिए। तो आई होप आप चलिए देखते हैं कि ये कैसी एनर्जी मुझे कनेक्ट हो रही है। वैसे तो प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करिए और बताइए कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी फ्रेंड हैं, जो ये थर्ड पार्टी चल रही है, तो ये थर्ड पार्टी का झुकाव क्या कहीं और है? क्या थर्ड पार्टी किसी और से शादी करना चाह रही है? क्या थर्ड पार्टी मेरे सारे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फ्रेंड जितने भी हैं उनको वो छोड़ के रिमूव हो रही है? क्या वो जा रही है इनके रिलेशनशिप से? तो प्लीज़ मुझे गाइड करिए यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड एंड सिस्टर्स, प्लीज़ मुझे कनेक्ट करिए ताकि मैं बता सकूं अपने सभी फ्रेंड को, उनको हील कर सकूं, उनको सुकून दे सकूं। तो फटाफट से गाइस आप रीडिंग को क्या करना है, आपको फटाक से कर दीजिए लाइक, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो कनेक्ट हो सके। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड है आपका है वो 8 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और यहाँ पर जो कार्ड है गाइस वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, क्वीन ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब मैं थोड़े कार्ड और लूँगी गाइस नेक्स्ट डेक से। ठीक है, और पूरी तरह से आज मैं देखने की कोशिश करूँगी, क्लीन करूँगी कि ये जो थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे कनेक्ट करिए और बताइए क्या कुछ चल रहा है दोनों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन मुझे कनेक्ट करिए और बताइए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
देख लीजिए, नाइट ऑफ हाँ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स की एनर्जी आ गई गाइस। द वर्ड, ठीक है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में मैं देखूँगी क्या है। तो बॉटम ऑफ द डेक में है आपका द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट आया है बॉटम ऑफ द डेक में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट रीडिंग। थोड़ा कार्ड को मैं सेट कर लूँ ताकि आपको सारे कार्ड आपके दिखें। आज मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक है, सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, कुछ फीवर ऐसा भी फील हो रहा है। बट गाइस, रीडिंग करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि कुछ आपको जानने की ज़रूरत है, तो जब ऐसी स्पिरिट गाइड करती है तो मैं रीडिंग को ज़रूर करती हूँ वहाँ पर। और मुझे लगता है कि आप लोगों को क्या जानने की ज़रूरत है। तो चलिए करते हैं फटाफट से आपकी रीडिंग को स्टार्ट। मैं बताती हूँ कि क्या कह रहा है आपका कार्ड थर्ड पार्टी के बारे में। तो देखिए, जो आपका पहला कार्ड है उसकी एनर्जी ये है गाइस कि जी हाँ, डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी क्या है, यहाँ इसकी कुछ प्लानिंग है, ये कुछ आगे बढ़ना चाहती है, बट इसके लाइफ में कुछ ऐसी ब्लॉकेज आ जा रही है जहाँ पर ये चाह कर भी आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाती है, ठीक है। कुछ ऐसी वो ब्लॉकेज है कि जहाँ पर इसको उससे डर भी है और उसका वो सामना भी नहीं कर पा रही है। और कभी कभी क्या हो जाता है, निगेटिव भी हो जाती है और कभी पॉजिटिव भी हो जाती है थर्ड पार्टी। मतलब ये सोचती है कि हाँ, मुझे सामना करना चाहिए और एक बार सामना करके मुझे निकल जाना चाहिए। तो ये क्या है, किसका सामना करना चाहती है पता है आप लोगों को? ये आपके पर्सन का सामना करना चाहती है। ये कहीं ना कहीं उनको मुंह पे जवाब देना चाहती है, उनके फेस पे ये बोल देना चाहती है कि मैं अब आपके साथ सरवाइव नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो आप मेल फीमेल अपने हिसाब से मैच कर लेना, ठीक है। तो नहीं कर पाऊँगी और मैं अब इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि जी हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी उन्होंने थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला, बहुत ज़्यादा प्लानिंग की, बहुत ज़्यादा झूठ बोला, बहुत ज़्यादा धोखा दिया, बहुत ज़्यादा डॉज दिया, किसको? आपको, ठीक है। सब कुछ इन्होंने किया थर्ड पार्टी के लिए, बट थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं कुछ दिनों तक तो इनके साथ रही होगी, सेटिस्फाई हुई होगी, बट उसके बाद अब उसका जो ध्यान है, उसका ध्यान ये आपके पर्सन की तरफ से हटाकर अब इसने अपना फोकस, अपना ध्यान कहीं और लगा रखा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि स्टक एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप स्टक है, रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जैसे आप रुके हुए हो अपने पर्सन के वेट में, सेम वैसे ही आपके पर्सन और जो ये थर्ड पार्टी है ये भी कहीं ना कहीं रुकी है, ठीक है। तो इन दोनों का भी रिश्ता जो है रुक गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो इस वजह से क्योंकि आपके पर्सन जो हैं वो तो एफर्ट डालना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अब एफर्ट नहीं डालना चाहती है। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा बोझ से अब दबी है। वो नहीं चाहती है बिल्कुल भी कि आपके पर्सन के साथ वो रहे। वो चाहती है किसी न्यू रिलेशनशिप में जाना, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आई है किसकी? क्वीन की एनर्जी आई है। तो कुछ इसके अंदर कुछ पावर आया है। वो पावर हो सकता है जिस रिलेशनशिप में ये जाना चाह रही है, जिस रिलेशनशिप में इसका दिमाग लगा हुआ है, उस रिलेशनशिप का ही इसको भूत चढ़ा होगा। हो सकता है उस रिलेशनशिप में इसको वो चीज़ें मिल रही होंगी जो आपके पर्सन नहीं दे पा रहे होंगे, ठीक है। तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, तो मैं पेंटिकल्स का ही थोड़ा बात कर लेती हूँ कि जी हाँ, हो सकता है जो न्यू रिलेशनशिप जुड़ा है थर्ड पार्टी के लाइफ में, तो वो न्यू रिलेशनशिप के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, वो पर्सन इसके ऊपर पैसा लुटा रहा होगा, या उसने ऐसा ही कुछ इसको ड्रीम दिखाया होगा कि जो आप चाहोगी वो मैं दूंगा, वैसे ही मैं करूँगा और मैं आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी रखूँगा। तो कहीं ना कहीं देखिए,
ये चीज़ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने कभी आपके पर्सन से बोला था, ये सारी शुगर कोटेड बातें की थी, जिसमें आपके पर्सन ने इसकी बातों को नहीं समझा और धोखे में आकर वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर उन्होंने ट्रस्ट कर लिया और कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को छोड़कर इसके तरफ वो बढ़ गए। ठीक है, तो अब क्या है, जब ये चीज़ कोई और थर्ड पार्टी को बोल रहा है तो ये उस पर भी ट्रस्ट कर रही है। तो यहाँ पर देखिए आया है किसका, द वर्ड का कार्ड आया है। द वर्ड का कार्ड आने का मतलब कि कार्मिक चीज़ें हैं। तो कर्मा क्या है, बीच में आ गया है थर्ड पार्टी के, कि जो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से बोला था, मीठी चुपड़ी बातें जो बोली थी, आज कोई थर्ड पार्टी की लाइफ में आके वही मीठी चुपड़ी बातें अब थर्ड पार्टी को कर रहा है और थर्ड पार्टी अब उधर लुढ़कते हुए मुझे गाइस दिख रही है, जाते हुए मुझे दिख रही है। क्योंकि जब से वो इंसान थर्ड पार्टी के लाइफ में आया है थर्ड पार्टी का, तो जैसे भाव ऊंचा हो गया है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसको एटीट्यूड और घमंड भी आ गया है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी कुछ की, सभी की मैं बात यहाँ पर नहीं करूँगी गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ की थर्ड पार्टी है वो क्या है, एज में कम है। ठीक है, यहाँ पे जो कनेक्टिंग मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि गाइस की कुछ की जो थर्ड पार्टी है क्या है, वो मैरिड है। ठीक है, मैरिड है, या हो सकता है आप भी मैरिड हो सकते हो, जो इस रीडिंग को देख रहा है वो भी मैरिड हो सकता है और उनके बच्चे भी हो सकते हैं। यहाँ पर 2 भी हैं, 3 भी हैं, बट हैं। ठीक है, तो क्या है, इनकी क्वीन की एनर्जी है और कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी है ये भी मैरिड हो सकती है गाइस। ठीक है, इसके भी बच्चे हो सकते हैं, फैमिलियर हो सकती है, बट इसने जहाँ पर भी अब नया रिलेशनशिप में जहाँ ये जाना चाहती है वहाँ पे ये अपने आप को बहुत ज़्यादा हैप्पी पा रही है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको रोमांस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा क्रेज मिल रहा है और बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, फिजिकल भी और कहीं ना कहीं इसको फाइनेंशियल भी इसको सपोर्ट मिल रहा है उस न्यू रिलेशनशिप से। ठीक है, तो इसका बहुत ज़्यादा झुकाव उस तरफ हो रहा है जो कि मुझे कार्ड की एनर्जी दिख रही है। अब मैं यहाँ पर बात करूँगी फिर से एक बार रिपीट करके, हैंगमैन की एनर्जी यही एक वजह होगी जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के रिलेशनशिप को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहती है और आपके पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ना चाहती है। यहाँ पर देखिए जो कार्ड की एनर्जी है वो क्या बता रही है कि जी हाँ, कुछ की थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा मन चली है, किसी एक पे डिपेंड होके रहना इसको पसंद ही नहीं है। आपके पर्सन से पहले भी इसका बहुत सा रहा होगा ऐसा ही अफेयर टाइप का, और अब क्या है, अब फिर से ये सुधरी नहीं है कि आपके पर्सन को इसने पा लिया है, आपकी तरफ से अलग कर लिया है तो अब ये सुधर गई है। जी नहीं, ये सुधरी नहीं है, ये फिर से वही काम कर रही है जो इससे पहले उसने किया था। क्या मतलब, न्यू रिलेशनशिप में जाना, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा घमंड है, एटीट्यूड है किस बात का, इस बात का भी कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, वेल एजुकेटेड है, स्मार्ट है और इसके पास पैसा भी है। तो कुछ की थर्ड पार्टी पैसे वाली है, क्योंकि पेंटिकल्स के नीचे ये कार्ड है तो मैं ऐसे मानूंगी कि जी हाँ, इसके पास पैसा भी है। इस वजह से ये ना ही किसी की सुनती है ना ही किसी की करती है, कहीं ना कहीं घमंड में बहुत ज़्यादा चूर रहती है। लेकिन आपके जो पर्सन है, क्योंकि वो सीधे थे, बहुत ज़्यादा अपने माइंड को नहीं लगा पाए और इसको नहीं समझ पाए, कहीं ना कहीं इसकी बॉडी को देख कर, इसके स्माइल को देख के, इसके फेस को देख के, इसके स्मार्टनेस को देख के वो फिसल गए हैं और थर्ड पार्टी के चंगुल में कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ फंस गए हैं। लेकिन गाइस, अब आपके जो पर्सन की थोड़ी बात कर लेते हैं कि पर्सन फिसल तो गए हैं लेकिन अब उनकी अकल भी ठिकाने आ रही है और वो अब चाहते हैं कि वो बैक हो जाएं अपनी ही लाइफ में। ठीक है, तो ये आपके पास बैक होके आना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये अब थर्ड पार्टी के पास अनसिक्योर हैं। वो अनसिक्योर इस वजह से क्योंकि इन दोनों में हो रहा है लड़ाई, तू मैं झगड़े, कहीं ना कहीं लूज टॉकिंग हो रही है, कहीं ना कहीं मिसबिहेव हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों की बातें की जा रही है जिससे कोई मतलब आपके पर्सन का नहीं है। मतलब ऐसी ब्लेम लगा रही है थर्ड पार्टी जिससे कोई मतलब आपके पर्सन का नहीं होगा। कहीं ना कहीं इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का दिल बहुत ज़्यादा टूटा है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा परेशान है वो, और ख़ुद में उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर ली थर्ड पार्टी पर यकीन करके। तो अब क्या है, वो अनसिक्योर अपने आप को समझ रहे हैं, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टक हैं। तो अब मैं आपको कार्ड को ही उठाकर दिखाऊंगी कि देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन शॉक्ड हैं, रुके हुए हैं, स्टक एनर्जी में हैं। यहाँ पर ये जो नेक्स्ट कार्ड है वो बता रहा है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा
अनसिक्योर समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मैं तो दोनों तरफ से चला गया, थर्ड पार्टी ने भी मुझे खरी खोटी सुना दी और डिसीजन बता दिया कि मैं अब उसकी लाइफ से चला जाऊं। तो ये थर्ड पार्टी कुछ है कुछ की कि वो आपके ही पर्सन को बोल रही है कि आप मेरे लाइफ से चले जाओ, ठीक है, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। तो अब क्या है, बहुत ज़्यादा वो अकेला फील कर रहे हैं और अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरा सहारा क्या है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो इस एनर्जी में आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरे हुए भी हैं, कुछ सहमे हुए भी हैं। तो कुछ इनका हो सकता है बहुत ज़्यादा उसने अच्छे से सुनाई हो और कुछ धमकी वगैरह भी दिया होगा, क्योंकि जब इस थर्ड पार्टी ने बताया है इस बात को, क्या बताया है, थर्ड पार्टी ने बताया है इस बात को कि मैं अब दूसरे रिलेशनशिप में जा रही हूँ और वो रिलेशनशिप मुझे वो सारी चीज़ें देगा जो आप नहीं दे पाओगे। तो कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी जा रही है गाइस, तो उसका जो पावर है वो पावर कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बताया होगा और कुछ डराया होगा, धमकाया होगा कि अगर आप मेरे लाइफ से नहीं गए और आपने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं कुछ भी कर लूँगी या कर दूँगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा किया होगा। यहाँ पर देखिए मैं देख पा रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, हर्मिट का कार्ड है। जी हाँ, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिशा भ्रम हो गए हैं, इनको वो राह नहीं दिख रही है, वो उनको रास्ता नहीं दिख रहा है जिस पे आपके पर्सन चले और कहीं ना कहीं अपनी भूल को ये सुधार लें। अब इनको लग रहा है मैं कहीं का भी नहीं रहा, मैं तो थर्ड पार्टी की तरफ का भी नहीं रहा और मैं अपने पर्सन के तरफ का भी नहीं रहा जिसका दिल तोड़ के मैं आया हूँ थर्ड पार्टी के पास। तो ये अब समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने आप को कैसे मतलब उस तरह से अपने आप को ये पावर में लाएं और चीज़ों को समझें, उसे मैच करें और कहीं ना कहीं ये रास्ता नया चुने और नए डायरेक्शन में जाएं। थर्ड पार्टी का तो क्लीन इनको चिट मिल गई है कि वो थर्ड पार्टी इनके साथ नहीं रहना चाहती है। अब बचे आपके पर्सन, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी में दिख रहे हैं कि उनको करना क्या चाहिए। कुछ के तो पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि जी हाँ वो बैक में आपके लाइफ में आ सकते हैं गाइस, डेफिनेटली। यहाँ पे इस कार्ड की ये एनर्जी है, आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और कुछ के जो पर्सन हैं जो अभी भी थोड़ा क्या है स्टक रहेंगे और कंफ्यूज रहेंगे। वो हो सकता है कि जो उनका माहौल है उसको और अच्छे से समझें और अपने दिमाग को लगाएंगे कि हो सकता है थर्ड पार्टी के अकल ठिकाने आ जाए, भूत उतर जाए नए रिलेशनशिप का और हो सकता है वो फिर से बैक में आ जाए। तो यहाँ पे कुछ के पर्सन बहुत बेशरम टाइप के दिख रहे हैं जो अभी भी थर्ड पार्टी का वेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक जो आपका दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है। जी हाँ, ये पैसे पे ही परेशान है और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन की भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। कहीं ना कहीं उनको भी बहुत ज़्यादा पैसे की नीड है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं थर्ड पार्टी पे कि थर्ड पार्टी कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, किससे बात कर रही है और इसका एक्शन क्या है, क्या जो इसने मुझे सुनाया है कि ये मुझे छोड़ के न्यू रिलेशनशिप में जा रही है, क्या ये बात सच है। तो कुछ मुझे जासूसी वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पर एनर्जी कनेक्ट हो रही है कि स्पाई बनने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन और डीपली जानना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी वाकई में करना क्या चाहती है। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ कि तो हो सकता है कि आपकी भी लाइफ में कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं, हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू, हो सकता है किसी क्लोज फ्रेंड के थ्रू आपकी भी लाइफ में जानने की कोशिश करेंगे कि अगर थर्ड पार्टी ने कहा है कि मैं उनकी लाइफ से छोड़ के मैं उसकी लाइफ को छोड़ के चला जाऊं, तो ये क्या कर रहे हैं आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी किसी और को चुन लिया है और आपने क्या कर दिया, इनको लेट गो कर दिया है और लाइफ में मूव ऑन कर लिया। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये आपकी जासूसी भी कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं थोड़े से कार्ड और लूँगी, बहुत थोड़े से कार्ड, और एनर्जी को देखने की कोशिश करूँगी पूरी तरह से क्लियर करके इसकी आपके पर्सन की कि थर्ड पार्टी तो जाने वाली है, उसने तो फरमान सुना दिया है जाने का। लेकिन अब मैं देखूँगी आपके पर्सन की एनर्जी कि आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे क्या, थर्ड पार्टी को वो छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। तो पूरी तरह से मैं क्लीन करूँगी, ठीक है गाइस। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और कुछ देखते हैं। और ये कार्ड मैं सिर्फ आपके पर्सन के लिए निकालूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी या आप खुद। तो ये देखिए
क्लीनिंग टू द पास्ट। तो ये जो आपका जो कार्ड आया है, ठीक है गाइस, फर्स्ट कार्ड है। तो अभी मैं बताती हूँ कि ये कार्ड क्यों आया है। नंबर 5 का कार्ड है ये गाइस। तो देखिए कहीं ना कहीं कर्मा तो क्लीन कर ही रहे हैं, ये कर्मा को क्लीन कर रहे हैं, इस वजह से गाइस कार्ड आया है। और ये जो सेकंड कार्ड है उसकी ये एनर्जी ये है कि हो सकता है बहुत ज़्यादा डिप्रेस चल रहे हैं, कुछ वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे। और ये कुछ मुझे थोड़ा बीमार से लग रहे हैं, मतलब जैसे कैसे बीमार जा रहे हैं, इनको मेंटली, ठीक है गाइस, मेंटली कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे हो सकता है इनको घबराहट हो रही होगी, हो सकता है इनको बेचैनी हो रही होगी, हो सकता है रह रह के इनको पसीना छूटता होगा, हो सकता है इनको जैसे ब्लड प्रेशर या की बीमारी हो सकती है, या फिर इनका जो क्या है ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है, या इनकी बॉडी इनीमिक हो गई होगी, या इनको वीकनेस आ रही होगी। लेकिन कुछ ऐसा है जो दिमाग से संबंधित है, दिमागी कोई इनको बीमारी है। ओवर थिंकिंग तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं भर भर के, जो मुझे दिख रहा है कार्ड वो यही है कि ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी में भी हैं गाइस, ठीक है। तो 1 कार्ड और लूँगी मैं गाइस। ये देखिए यहाँ पर है रीबर्थ का कार्ड, ठीक है। तो जी हाँ, रीबर्थ का कार्ड क्यों आया है गाइस, मैं बता रही हूँ अभी आपको। ये जो कार्ड है नंबर 7 का कार्ड, तो जी ये भी जो है यहाँ पर देखिए। तो चलिए फर्स्ट कार्ड की मैं पहले बात करूँगी। यहाँ पर नंबर 5 का कार्ड जो बता रहा है क्लीनिंग टू द पास्ट। तो जी हाँ, ये अपने कर्मा को क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने सेकंड डेक का इस्तेमाल किया था डिवाइन डेक में, उसमें भी द वर्ड का कार्ड आया था। तो मैं देख पा रही हूँ कि ये जो अपने पास्ट लाइफ, मतलब पास्ट लाइफ में क्या है गाइस, पास्ट लाइफ में इनका हो गया कौन, थर्ड पार्टी, ठीक है। तो थर्ड पार्टी को ये रिमूव कर रहे हैं, थर्ड पार्टी ही इनकी कर्मा है, जो कर्मा उनको ख़राब किया है। और यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि इनके माइंड में कितने ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, माइंड में कितने सवाल हैं, कितने जवाब हैं, कितने उलझने हैं, कितने मतलब दर्द भरा है, कितना कुछ ये चाहते हैं, कितने रास्ते ये ढूंढ रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, अपने आप को हील कर लूँ, अपने आप को सुकून दे दूँ। और अपने कर्मा से भागते हुए मुझे ये दिख रहे हैं आपके पर्सन कि मैं इस रास्ते पे जाऊँ, मैं उस रास्ते पे जाऊँ, मैं किस रास्ते पे जाऊँ जहाँ मुझे सुकून मिल जाए। क्योंकि मैंने गलतियाँ तो बहुत भर भर के की है रिलेशनशिप में अपने पर्सन के साथ, ठीक है। तो ये जो आपके साथ इन्होंने किया है, क्या मिस्टेक की है, वो मिस्टेक बार बार इनके सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं अपने से कर्मा से गाइस ये भागते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, अपने पास्ट से ये भागते हुए जा रहे हैं, जो कि पास्ट आप हो, ठीक है। तो ये सोच रहे हैं कि उसकी सवालों का जवाब मैं कैसे दूंगा, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं कुछ के पर्सन, लेकिन आपके सवालों का जवाब कैसे ये देंगे इस बात को ये नहीं समझ पा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा उस पर ये गाइस ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके हेड में भी बहुत ज़्यादा पेन होगा, सर में दर्द होगा, सर में भारीपन होगा, बिल्कुल भी हल्का फील नहीं कर पा रहे होंगे। और ये चाहते हैं कि बस जो भी चीज़ें हों बहुत ज़्यादा उस पर मुझे एफर्ट ना डालना पड़े, वो आसानी से हो जाए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से में जो इनके सुकून खो गया है, उस सुकून को ये चाहते हैं, ठीक है। कि कोई ऐसा हो जो मेरे सर पे हाथ धर के बोले कि आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कर्मा है तो कर्मा तो बैंड बजाएगा ही बजाएगा। वो कर्मा गलत किया भी तो है इन्होंने पास्ट में, क्यों ऐसा किया आपके साथ, क्यों आपका दिल तोड़ा, क्यों आपको धोखा दिया, क्यों आपको चीटिंग दी, और चीटिंग देके थर्ड पार्टी के पास क्यों गए। और अगर गए भी हैं थर्ड पार्टी के पास तो देखिए कर्मा इनका बैक इनके ही सामने आज नाच रहा है। और वो क्या बता रहा है कि थर्ड पार्टी भी अब इनको जा रही है छोड़ के, और उसने भी खरी खोटी इनको सुना दिया, उल्टा सीधा सुना दिया है, और अब वो जाना चाहती है इनके लाइफ में। तो वही सारी चीज़ें आपकी बातों को लेकर और आपके रिलेशनशिप को लेकर और थर्ड पार्टी की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मैच ये कर रहे हैं, इसी वजह से इनको हेडेक भी होगा, ठीक है, डेफिनेटली। यहाँ पर जो नंबर 10 का कार्ड आया है गाइस, ये क्या बता रहा है, देखिए ये बता रहा है कि रीबर्थ, ठीक है। बहुत पेनफुल सिचुएशन में होंगे आपके पर्सन,
मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि इनके दिल में कितना दर्द होगा जब इनको ये सुनने को आया है कि थर्ड पार्टी इनके साथ रहना नहीं चाहती, और ये आपकी तरफ जा नहीं सकते क्योंकि इनका मुंह नहीं पड़ रहा है कि किस मुंह से मैं अपने पर्सन के पास जाऊं। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत पेनफुल सिचुएशन में है और ये टॉक्सिक चीज़ें, निगेटिव चीज़ों का छोड़ के इनका रीबर्थ हो रहा है। कहीं ना कहीं जो इन्होंने आपके साथ बैक में, जब ये आपके साथ थे, जो जानवरों वाला बिहेव किया था, एनिमल्स वाला बिहेव किया था, चिल्लाना, चीखना, धोखा देना, चीटिंग करना, बार बार आपको उससे झूठ बोलना, जाते थे कहीं और बताते थे कहीं और बार बार आपका पकड़ना, बार बार आपका डाउट, बार बार आपका शक, और जब आप इनसे पूछते होंगे तो ये उसको अवॉइड कर जाते होंगे, क्लीन करके नहीं बताते होंगे और बहुत कम बोलने वाले आपके पर्सन होंगे। तो अब क्या है, इनको एहसास हो रहा है, इनका रीबर्थ हो रहा है। कहीं ना कहीं इनको ये पता है कि नहीं, जो मैंने किया अपने पर्सन के साथ, जो भी एटीट्यूड किया है बैड से बैड, वो नहीं सही था। और अब इस बात का इनको एहसास हुआ है। तो इनका जब रीबर्थ हो रहा है तो गाइस इनको पेन हो रहा है। तो रीबर्थ में वैसे भी गाइस बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये आप लोग जान लो, सबकी लाइफ में होता है। जब लाइफ का एक फेज़ जो होता है, जो बैड फेस होता है, ठीक है, नेगेटिव फेस होता है, जब वो रिलीज़ होता है और आप दूसरे फेस में जाते हो तो उस फेस में जाने में थोड़ा कष्ट होता है किसी किसी को, और किसी को तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो यहाँ पर मैं कष्ट का कार्ड देख रही हूँ, मैं यहाँ पर पेन का कार्ड देख रही हूँ। जो मुझे ये एनर्जी दे रहा है वो दर्द ही दे रहा है, रीबर्थ का। लेकिन अच्छाई इसमें ये है, नंबर 10 का ये कार्ड है, तो 10 नंबर, और यहाँ पर 10 डबल आए हैं। तो हो सकता है आप लोग 10 आप रिपीटेड नंबर देख सकते हो। न्यू बिगनिंग का नंबर होता है, एंजेलिक नंबर होता है, काफ़ी अच्छा नंबर होता है ये 10 जो है। तो देखिए, अकल तो इनके आपके पर्सन के ठिकाने आई है, इसी वजह से रीबर्थ हो रहा। और ये रीबर्थ कौन कर रहा है? खुद गॉड यूनिवर्स। इनको खूब अच्छे से उन्होंने कर्मा दिया है, और जो चीज़ इन्होंने आपके साथ की है वही चीज़ अब क्या है, थर्ड पार्टी इनके साथ कर रही है। तो कहीं ना कहीं बदला पूरा हो रहा है गाइस, कि कौन कर रहा है? गॉड यूनिवर्स। तो अब ये क्या कर रहे हैं? रीबर्थ के पास डेफिनेटली ये आ सकते हैं आपके पास। तो आप हो जाइए हैप्पी, आप हो जाइए खुश कि आपके पर्सन की बैंड बजी है, खूब अच्छे से बैंड बजी है। किसने बजाई है? थर्ड पार्टी ने। और थर्ड पार्टी को ये एनर्जी कौन दे रहा है? कहीं ना कहीं यूनिवर्स दे रहे हैं। तो गाइस, ये थी आप सभी की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग पसंद आई हो, मैच हुई हो, रेजोनेट हुई हो। तो जितनी भी हुई है उतना ही आपको रखना है, बाकी चीज़ों को आपको ऐसे टाटा करके जाने देना है। और आपको क्या करना है? आपको मेरे चैनल माय टैरो आर्मी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। कमेंट सेक्शन में जाके ग्रेटिट्यूड शो करना है गॉड को, यूनिवर्स को। ये जिससे भी कनेक्ट फील करते हो आप उसको भी ग्रेटिट्यूड दे सकते हो गाइस, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनल रीडिंग, तो मैंने कितनी बार बोला है गाइस, क्या है आप लोग पूरी रीडिंग नहीं सुनते हो क्या? ये भी आप लोगों की बहुत प्रॉब्लम है। शुरू में ये चीज़ें मैं नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि लोग गलत सेंस लगाते हैं। अब मैं क्या करूँगी, चलिए मैं क्या बताऊँ, आप लोग कंफ्यूज कर देते हो मुझे कि अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग आप लोगों को लेनी है तो बस मेरा कोई नंबर नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है। वो क्या है? मेरे चैनल का जो नाम है माय टैरो आर्मी, वही मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, माय टैरो आर्मी के ही नाम से। उसको आपको क्या करना है? अपने इंस्टाग्राम पे जाना है, वहाँ पर आपको सर्च में लिखना है और मेरी आईडी आपके सामने आ जाएगी। आप वहाँ से मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और आप मुझसे बात करके अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग पेड है, ठीक है। चलिए, ये सारी बातें अब हो गई हैं और आपकी रीडिंग भी हो गई है। अब मैं चलती हूँ, इस एनर्जी से लेती हूँ आप सभी के विदा, और मिलूँगी न्यू एनर्जी के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।